आपके लिए हायर पावर क्या है और आपका रिलेशन क्या है? अगर आप हायर पावर है, आप भगवान कह लो, ठीक है, एनर्जी कह लो, आपका उस हायर पावर से क्या रिलेशन है? ओके। मैं छोटी थी तब से ही मैं शिव भक्त हूँ। और मैं बहुत बिलीव करती हूँ। एक ऐसा फेज़ था बीच में जहाँ मेरा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन थोड़ा छूट गया था। फिर माई मॉम इज़ ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, तो मैंने धीरे धीरे उनको देखना स्टार्ट किया, बिलीव करना स्टार्ट किया। और आप नहीं मानोगे, मैं जितना अभी घुसती जा रही हूँ स्पिरिचुअलिटी में, या भगवान ही ले लो, मतलब लिटरली जो मूर्ति होती है, मूर्ति की पूजा, उससे मेरी लाइफ में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। आई कांट वेट टू टेल यू। जो जो बोलते हैं ना कि फास्ट करो, फिर ये रिचुअल करो, ये व्रत के दिन ऐसा करना चाहिए, इतने बजे उठ के ये पूजा करनी चाहिए। हमारा जनरेशन कहीं ना कहीं इतना बिजी हो गया है कि उनको एक्सक्यूज़ चाहिए ये बोलने का कि इससे कुछ नहीं होता है। बट बिलीव मी, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही नहीं बनाए बनाए गए रूल्स। ऐसा भी बोलते हैं कि माइथोलॉजी इज़ जस्ट अ वे ऑफ टेलिंग यू, या फिर प्रिंसिपल समझाने के लिए। एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं था। मैं इस लेवल पे हूँ कि मुझे खुद भी नहीं पता कि वैसा एक्चुअल में हुआ था या नहीं हुआ था। बट आई फील कि इफ़ यू बिलीव इन इट तो वो है चीज़। मतलब मैं अभी शिव भक्त हूँ, मैं बिलीव करती हूँ शिव भगवान में। तो मुझे वो जहाँ है, वो है मेरे वो लिए। है। और आप नहीं मानोगे, साइकोलॉजिकल लेवल पे वो बहुत अफेक्ट करता है। आपका एक फेथ, आपको एक होप मिल जाता है, आपको एक शोल्डर टू क्राई ऑन मिल जाता है। तो एक पॉजिटिव चीज़ है। आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। जितना आपका फेथ हाँ। बढ़ता जाता है, आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं किसी भी चीज़ को लेके, कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। पर हम उस चीज़ के बारे में फिर सोचना ही धीरे धीरे हमारा बंद हो जाता है। शिव जी के लिए कौन सा, आपने उनकी स्टोरीज सुनी होगी, ठीक है, आपने काफ़ी सारी चीज़ें उनके बारे में, अगर आप उनको पूछते हो तो आप उनको समझने के लिए कोशिश करते होगे। तो आपको क्या लगता है कि शिव जी क्या करते हैं, कौन है? इसके लिए सिर्फ एक वर्ड है मेरा, अर्धनारीश्वर। शिव भगवान, मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि इक्वालिटी में मैं बिलीव करती हूँ, मतलब मेल फीमेल का। और शिव भगवान का आप स्वरूप देखोगे, एक अर्धनारीश्वर स्वरूप है जिसमें पार्वती माता और और शिव शिव भगवान भगवान, एक ही हाँ, है। एक ही है। तो मैं वो प्रिंसिपल पे चलती हूँ कि मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड मेरे से ऊपर है या मैं मेरे हस्बैंड से ऊपर हूँ। इट ऑलवेज गोज इन हैंड। और वो प्रिंसिपल शिव भगवान से मिलता है, तो मैं उसके लिए ज़्यादा उनको फॉलो करती हूँ, आई फील। और बाकी जो उनका योगिक पॉस्चर है उसकी वजह से ले लो, या पता नहीं, आई डोंट नो, देयर इज आई कांट एक्सप्लेन इट, देयर इज दिस एक अलग कनेक्शन है उनसे। और सारे भगवान हैं, वो एक एनर्जी थ्रो करते हैं, ठीक है। हनुमान जी पावर थ्रो करते हैं, ठीक है। राम भगवान मर्यादा थ्रो करते हैं। तो शिव जी क्या, आपको क्या लगता है, क्यों आपको उनसे क्या पॉजिटिव वाइब्स मिलती है? शिव जी को भोलेनाथ बोलते हैं, पता है? मतलब वो इतने भोले हैं। और आप उनके सामने सिर्फ कुछ नहीं करना है, रात को बैठ के आँख बंद करके सिर्फ आप एक चीज़ उनको, कोई एक चीज़, छोटी चीज़ उनको बोलो कि मुझे ये चाहिए, एंड यू वोंट बिलीव, आपको मिल जाएगी वो चीज़। ऐसी बात है, वो एक मैजिकल पावर अलग है उनका। और इससे मुझे याद आया, आप ईशा योगा की जो बात कर रहे थे, ईशा योगा में मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, वो इतना पावरफुल है, आप जाना एक आई बार। थिंक वो उन्होंने ना, मैंने जब पढ़ा था या फिर मैं सुन रहा था उनको, तब उन्होंने बताया था कि हर एक शिवलिंग का एक पावर है, अलग पावर है, अलग मतलब है। महाकाल जाओगे तो वहाँ अलग एनर्जी है, ओमकारेश्वर जाओगे तो वहाँ, केदारनाथ जाओगे तो वहाँ, हर जगह पर सारे शिवलिंग के अलग अलग एनर्जीज है। तो सदगुरु ने काफ़ी सारे पंडित के साथ मिलकर वो शिवलिंग में वो सारे पावर डाले, डाले, हाँ। वो जो एनर्जी बड़ा, सेंटर है। हाँ, मैं एनर्जी सेंटर मैं है। बोलूँ क्यों? क्योंकि वो मंदिर में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। जो अंदर वाला मंदिर है ना, उसमें सिर्फ एट अ टाइम आई थिंक 40 या 50 पीपल अलाउड होते हैं, पर उसके बाहर जो लाइन लगी हुई होती है, इतने सारे लोग होते हैं। बट वहाँ आप खड़े रहो, आपको ऐसा लगेगा आप अकेले हो, उतनी शांति होती है। सो वो जो मंदिर, वो पृथ्वी है, उसका बहुत महत्व है। जितने भी हमारे मंदिर है, तिरुपति बालाजी है, उज्जैन महाकाल है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वो सबका एक एक रीज़न है कि वहाँ लोग इतने जाते हैं। वो धरती का एक अलग अलग पावर एंड पावर होता है, एनर्जी है। हाँ।
आदि योगी को देख के कैसा लगा? ओ डिवाइन डिवाइन, क्योंकि वो बनाया अभी है बट आप उसको देखोगे ना, उसमें पता नहीं क्या उन्होंने पूजा करके बनाया है. इट इज़ सो ह्यूज. एक तो पहले तो आप खड़े रहोगे तो वो स्कल्पचर के सामने आप अब इतने इतने दिखोगे छोटे सिर्फ. दिखोगे. तो और वो जब रात को लाइट हुआ होता है ना, तब आपको एक्चुअल अलग ही कोई आप दुनिया में पहुंच गए हो वैसी फीलिंग आती है. मुझे वहाँ शिवरात्रि पे जाना है, आपने अगर वो सुना हो हाँ, तो. बहुत ही बड़ा सेटअप होता है. और मैंने ऐसा सुना था उनके ही किसी जो वो सदगुरु के चैनल पे रखते हैं ना, उसमें ही उन्होंने रखा था कि शायद उन्होंने 2 जन्म लिए उस शिवलिंग को तैयार करने शिवलिंग में. को तैयार करना. जो शिवलिंग की हम बात कर रहे हैं उसे तैयार करने में 2 जन्म लिए, तब जाके वो सारे पावर्स आई एम श्योर ये होगा ही ऐसा क्योंकि बिकॉज तब जाके ही हाँ वो हो पाया है. हो पाया.